तो मास्टरबेट मास्टरबेट मास्टरबेट, आखिर क्या है ये मास्टरबेट? तो आज इस बात को हम समझेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या ये लड़के और लड़कियां दोनों करते हैं या फिर केवल लड़के करते हैं। तो क्या लड़कों में करने में इसमें कुछ लॉस होता है या लड़कियों को इससे कुछ लॉस होता है? इस बारे में आज हम बेहतरीन ढंग से, पूरी अच्छे ढंग से इस बात पर चर्चा करेंगे मेरे भाई। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें तो आखिर आपको दो बातें समझनी है यहाँ पे। सबसे पहले कोइटस अर्थात मैथुन के बारे में आपको समझना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो किसके बारे में समझना है हमें? मैथुन के बारे में हमें समझना है। तो क्या होता है कोइटस अर्थात मैथुन? तो सबसे पहले समझिए कि जब एक मेल और एक फीमेल आपस में इंटीमेट होते हैं या आपस में संबंध स्थापित करते हैं या आपस में सहवास करते हैं, तो इससे वो क्या करते हैं, इस चीज़ से जब वो जो है कामोत्तेजना की प्राप्ति करते हैं, ठीक, उन्हें क्या कहते हैं? कामोत्तेजना की प्राप्ति करते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि इस कार्य से वो काम सुख की प्राप्ति करते हैं, ये बात होती है, ठीक। तो जब मेल और फीमेल इंटीमेट होते हैं तो इस प्रक्रिया में वो खुद को कामोत्तेजित करते हैं, अर्थात वो जो है काम सुख का आनंद प्राप्त करते हैं। अब यही होता है कि जब आप इसको खुद स्वयं किसी भी पार्टनर के अलावा स्वयं से ही वो उत्तेजना को महसूस करना चाहें, अकेले ही उस उत्तेजना को महसूस करना चाहें, अकेले ही उस काम सुख को लेना चाहें, तो इसी चीज को हम यहाँ पे मास्टरबेट अर्थात हस्तमैथुन के नाम से जानते हैं। तो पुरुषों में ये बहुत कॉमन सी बात है, काफ़ी पुरुष इसको करते भी हैं। लगभग अगर एक्यूरेसी डेटा कही जाए तो कम से कम 80 से 90% के बीच में सभी पुरुष इस बात को जो है मानेंगे कि वो ऐसा करते भी हैं, और इसका बहुत बड़ा एक हाइप भी बना रहता है मेरे बच्चे। तो सबसे पहली चीज़ आपको समझनी है यहाँ पे कि अगर मेल करते हैं तो इसमें क्या उनका लॉस है, क्या इनका फायदा। तो सबसे पहले समझिए मेल के अंदर देखिए यहाँ से दो बातें आती हैं। अब आपको एक बात आती है मेरे भाई साइंस की, देखिए ध्यान से मैं बात समझिएगा। एक आती है साइंस की, दूसरा बात आता है भैया ब्रह्मचर्य का, दूसरा नंबर आता है मेरे भाई ब्रह्मचर्य का। ये दोनों एक दूसरे से विपरीत बातें बोलती हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। साइंस जो है इस बात को बोलती है कि आप जो मास्टरबेट करते हैं उसमें आपका कोई लॉस नहीं होता, ठीक। मास्टरबेट क्या करता है भाई, कोई लॉस नहीं होता। आपके शरीर में जो है लगभग 7 ml जो है स्पर्म एक बार में डिलीवर होता है, जिसमें 15 करोड़ से ज़्यादा स्पर्म शुक्राणु होते हैं। तो वो 7 ml स्पर्म के अंदर 15 करोड़ से ज़्यादा शुक्राणु होते हैं, अर्थात बहुत अच्छी मात्रा में स्पर्म बनता है। तो क्या कुछ ऐसा होता है कि साइंस इसको करने से मना करता है? बिल्कुल नहीं। साइंस तो कहता है कि इसके लिए आपको फ़ायदा ही होता है, अगर आप इस चीज़ को करते हैं तो आपको फ़ायदा ही होगा। यानी 21 डेज अगर कोई एक महीने में करता है तो उसको प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर से बचाव होता है, वो बचता है इस चीज़ से, ठीक। और साथ ही साथ ब्रह्मचर्य इसके लिए मना ही देता है। ब्रह्मचर्य कहता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बुद्धि क्षीण हो जाती है, परंतु साइंस इस बात से वाकिफ़ नहीं होता, साइंस इस बात को नकारता है। अब बात करी जाए तो क्या इससे कुछ अगर हम ये कहें कि नहीं भैया मास्टरबेट अगर लड़के करते हैं तो क्या कुछ होता है उनके जीवन में, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, ना तो इससे आपको कोई शारीरिक असर पड़ता है, ना तो इससे कोई मानसिक असर पड़ता है। बहुत सिंपल सी बात है, ना तो कोई शारीरिक ना तो कोई मानसिक, बल्कि कई रिसर्च तो ये भी कहती हैं कि इससे बल्कि स्ट्रेस फील होता है, इस चीज़ से स्ट्रेस भी नहीं होता। ये भी कई बातें यहाँ पे जो है मेल्स के अंदर पाई जाती हैं। साथ ही साथ कुछ लोग कहते हैं कि इससे हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, क्या इससे हड्डी कमज़ोर होगी? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या आंखें कमज़ोर होती हैं? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा एकदम क्लियर रहिएगा कि इन सब चीज़ को जो भी मिथ फैलाया जाता है वो सारी बातें गलत हैं। क्या इससे आपके सेक्स पावर्स कम हो जाती हैं? तो ये भी न के बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम आगे चल के बांझ बन जाए, कि हमारे बेबीज ही ना हो? तो ऐसा भी असंभव है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। इस बात को आप समझिए, ठीक मेरे भाई। तो मेल तो करते हैं, ये तो क्लियर है। तो क्या मेरे भाई इसमें ये
बात और हो सकती है कि क्या फीमेल भी इसको करती हैं? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, फीमेल भी खुद जो है मास्टरबेट करके उस सुख को प्राप्त करती हैं, ये संभव है। ये बात याद रखिएगा, इस बात को मैं क्लियरली कहता हूँ। जिस तरीके से लड़के काम उत्तेजना जो है प्राप्त करते हैं, उसी तरीके से एक स्त्री भी काम उत्तेजना प्राप्त करती है और वो भी एक मास्टरबेट करती है। ठीक, वो कुल मिला के क्या फीमेल में इसके कोई नुकसान है? बिल्कुल नहीं है, ऐसा कोई नुकसान नहीं है। हाँ, थोड़ा सा एक समस्या है, थोड़ी बहुत समस्या आप कह सकते हो, वो है हाइमन की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात आप करूँगा हाइमन के बारे में। हाइमन क्या है मेरे भाई? योनि के अंदर एक जो है एक छोटी सी झिल्ली पाई जाती है जिसका नाम होता है हाइमन। तो ये शारीरिक व्यायाम की वजह से भी फट जाती है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि गांव कस्बों में लोग सोचते हैं कि फर्स्ट टाइम जब कोई स्त्री से जब आप संबंध बनाएंगे तो उसको ब्लीडिंग होगी, तो ये बात वहाँ पे गलत हो जाती है, क्योंकि शारीरिक व्यायाम करते समय भी हाइमन अर्थात योनि छिद्र फट जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं होती। तो ये नहीं है कि अगर कोई लड़की मास्टरबेट करे तो उसके हाइमन फट जाते हैं, तो बिल्कुल फट जाएंगे, वो तो क्लियरली है। ठीक, परंतु याद रखिएगा वैसे भी शारीरिक व्यायाम से लगभग साइकिल वाइकिल चलाने से ये फट ही जाती है, अर्थात ये खत्म हो जाती है। इस बात को भी आपको याद रखना है, एकदम क्लियरली मैं बता रहा हूँ। तो अब क्या फीमेल में भी कोई नुकसान है? ऐसा कोई नुकसान नहीं है, इसमें भी कोई नुकसान नहीं है। तो क्या मास्टरबेट हमारे लिए सेफ है? बिल्कुल सेफ है भाई, बिल्कुल सेफ है। आप कहीं पर भी जाके कहीं पर सर्च कर लीजिए, मास्टरबेट का कोई नुकसान नहीं है, न लड़कों में न लड़कियों में। और अगर बात करें परसेंटेज ऑफ व्यू, तो मेरे हिसाब से अगर मेरी जानकारी जहाँ तक कहती है तो कि लड़कों में ये 80 से 90% देखने को मिलता है, लड़कियों में ये थोड़ा सा कम होता है, लगभग 40 से 60 के बीच में होता है। ठीक, तो ऐसा जो है एवरेज कुल मिला के चलता है। लेकिन ये बात कहेंगे कि क्या दोनों लोग करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल दोनों लोग करते हैं, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि अब 80 से 90% लोग लड़के कर रहे हैं और 40 से 60% लड़कियां कर रही हैं, तो कैसी शर्म? आप सीधी सीधी इस बात को समझने का प्रयास करिए। ठीक, आशा करते हैं कि इस बात से आपको पूरे पर्दे हट गए होंगे कि मास्टरबेट सेफ है या अनसेफ। तो साइंस कहती है बिल्कुल सेफ है। मस्त रही।